ओके, वेलकम टू वर्डप्रेस। आज हम लोग सीखने वाले हैं विजेट मस्टरी। इसमें क्या होता है, इसके बारे में पूरा फीचर में बताता हूँ। इसका क्या यूजेस है वर्डप्रेस के अंदर, क्यों यूज करते हैं विजेट्स। ठीक है। ओके, व्हाट आर वर्डप्रेस विजेट्स? यस, अंडरस्टैंड बिल्ड द ब्लॉक ऑफ वेबसाइट फंक्शनैलिटी। इसमें एक छोटे इसका पार्ट है। अपने को जैसे लेफ्ट साइड, राइट साइड कुछ अपने फीचर्स ऐड करना होता है, तो हम लोग विजेट्स के अंदर HTML कोड हम लोग लिख सकते हैं, या फिर प्री डिफाइंड प्लगइन्स आजकल विजेट्स के अंदर ही वर्क करते हैं। इसका एग्जांपल के साथ में आपको समझाता हूँ, तो आपको समझ में आएगा कि इसका क्या यूज है। जस्ट सपोज एक अपने वेबसाइट है। ठीक है, ये न्यूज न्यूज की वेबसाइट है। जो विजेट्स होते हैं ना, जो अपने राइट साइड में साइड बार आ रहा है, वेब स्टोरी। ठीक है, ये दिख रहा है कोड। उसके नीचे अगर देखेंगे हम लोग यहाँ पे वीडियो गैलरी, तो ये सब चीजें जो ये शॉर्ट कोड होते हैं, इसको हम लोग विजेट्स के थ्रू हम लोग यहाँ पे सेट कर सकते हैं। जैसे फेसबुक का पेज है, हमको फेसबुक का पेज भी दिखाना है होम पेज के ऊपर, तो ये सब होते हैं विजेट्स। ये कहाँ पे दिखता है इसका लोकेशन, ये मैं शेयर करता हूँ। अपना जो डैशबोर्ड है, ठीक है, ये अपना डैशबोर्ड है। यहाँ पे जब हम लोग लेफ्ट साइड में मेनू देखेंगे ना, अपीयरेंस के अंदर, यहाँ पे तुमको दिखेगा विजेट्स। इसके ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे तो अपने को जितने भी विजेट्स हमने लगाए हैं, यहाँ पे आपको विजिबल हो जाएंगे। जैसे एग्जांपल एक मैं बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है फाइंडर्स, फेसबुक, ट्विटर। ये सब हमारे कहाँ पे दिख रहे हैं? यहाँ पे है फाइंडर्स, फेसबुक, यहाँ पे ट्विटर्स। ये सब सेक्शन दिख रहे हैं, ये सब सेक्शन हमारे यहाँ से आ रहे हैं, विजेट से आ रहे हैं। ठीक है, इसका पूरा बेसिक से हम लोग समझते हैं क्या होता है। विजेट्स आर स्मॉल ब्लॉक दैट परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, typically add to sidebar और footer पर इनहेंस फंक्शनैलिटीज। हम लोग ये चीजों को, जैसे हम लोग को मेनू भी शो करना होता है, तो हम लोग फुटर के अंदर यहाँ पे नीचे जाएंगे ना, यहाँ पे ये सब मेनू आ रहे हैं, ये सब भी हम लोग वहां से सेट कर सकते हैं। और साइड बार में जो जो ये अलग अलग सेक्शन, ब्लॉक ऑफ कोड है ना, ये सबको हम सेट कर सकते हैं प्रॉपर वे में। तो इसका स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ कैसे हम लोग इसको एक्सेस करते हैं। पहला डैशबोर्ड ओपन कर लिया हमने। इसका नेविगेशन आपको बताया मैंने, अपीयरेंस के अंदर आपको मिलेगा। उसके अंदर विजेट्स ऑप्शन अपने को सिलेक्ट करना पड़ता है। फिर चूज कस्टमाइज फॉर रियल टाइम एडिटिंग। जैसे हमने इसमें अगर हमने पोस्ट डाला, ठीक है, तो हमारा पोस्ट भी वहाँ पे जैसे रिसेंट पोस्ट है वो भी अपने को दिखाई देने लगेगा। तो एक मैं आपको करके दिखाऊंगा। अपना जो लर्निंग वाला डैशबोर्ड है, लर्निंग 7 स्टार डेवलपर वाला हमने जो बना रहे हैं डैशबोर्ड, उसके ऊपर ऐड करके मैं बताता हूँ। ठीक है, ये अपनी वेबसाइट है। ठीक है, हम डेवलप कर रहे थे ये चीजें। ठीक है, इसके अंदर मैं आपको साइड बाय विजेट ऐड करके बताता हूँ। पहले हम क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे जाएंगे पेज के अंदर। यहाँ पे अपना कौन सा पेज चल रहा है, फ्रंट पे जहाँ लिखा रहेगा वो अपना फर्स्ट पे जो सिलेक्टेड है वो दिखाई देगा आपको। अभी हम इसको करेंगे एडिट विथ एलिमेंटर के अंदर हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, इसको हम लोग एडिट पहला करते हैं। इसके अंदर अपने को ऑप्शन मिलेगा टेम्पलेट का, थीम, कस्टम, साइड बार, कंटेंट। अपने को राइट साइड बार में चाहिए वो चीज। ठीक है, यहाँ पे हम लोग सेटिंग करेंगे। साइड बार का अपने को ऑप्शन मिलेगा कि अपने को साइड बार कहाँ पे चाहिए, तो अपने को राइट साइड बार में वो दिखाना है अपने को। ठीक है, तो यहाँ से हमने सेव किया। अभी हमारे होम पेज के ऊपर देखेंगे तो हमारे राइट साइड बार आ जाएगा। ठीक है, देखो आ गया।
रिसेंट पोस्ट, रिसेंट कमेंट, ये जो है अपना विजेट्स में से आता है। ठीक है, अभी मैं इसको को दिखाता हूँ। अपीयरेंस में जाएंगे हम लोग, फिर विजेट्स में जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, 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 गेट स्टार्ट। ठीक है, अभी हम लोग इसका ना टाइटल चेंज कर सकते हैं अगर हम लोग को यहाँ पे कुछ टेक्स्ट ऐड करना है, जस्ट बिफोर टेस्ट, और इसको हमने अपडेट किया। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे होम पेज पे जस्ट रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, इसका टेक्स्ट चेंज हो, इसका आई थिंक सम कैचे ऑन है क्या। ओके, राइट, इसके लिए एक सेकेंड, इसको हम लोग कैच इसका डिसेबल कर देते हैं। रिफ्लेक्स इसके लिए नहीं हो रहा है। कैच, इसके प्लगइन के बारे में भी बताता हूँ। ये लाइट स्पीड कैच क्या करते हैं, क्यों ये जरूरी है, ये अपना प्लगइन वाले सेक्शन में रहेगा, सेशन में हम लोग बताएंगे इसको। मैं इसका सेटिंग करता हूँ मैं। ठीक है, कैच क्या होता है, अपनी अपनी वेबसाइट को फास्ट होने के लिए कैच यूज करते हैं हम लोग। जैसे कि अगर एक बार पेजेस ओपन हो गए तो उसको सेव कर लेता है एक जेसन फॉर्मेट में, और नेक्स्ट टाइम वो उधर से उठाता है वो, ना कि पूरा डेटाबेस को कॉल करेगा। इससे अपनी वेबसाइट बहुत फास्ट लोड होती है। और इसको हम लोग कैच को क्लीन भी कर सकते हैं जब चाहिए तब। सेव चेंजेस, एंड देन अभी हम लोग इसको रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, देखो आपको रिसेंट पोस्ट टेस्ट करके आ गया, हमने जो वहाँ पे टेक्स्ट टाइप किया तो यहाँ पे विजुअल हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इसको हेडिंग को कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग वहाँ पे सेटिंग कर सकते हैं। इसका मेन यूज अभी बताता हूँ मैं, टेम्पलेट अपीयरेंस। ठीक है, हम लोग बैक टू इधर आते हैं और इसको अपन फिर से अपडेट कर देते हैं चेंजेस को। ठीक है, इसका नाम प्रॉपर रहेगा तो अपने को प्रॉपर समझ में आएगा कि किस चीज के बारे में हम लोग दिखा रहे हैं, क्या हमारा पर्पज। जैसे मैंने आपको यहाँ पे ये वेबसाइट के बारे में बताया, तो इधर इसका मीनिंग समझ में आ रही है, वेब स्टोरी। तो यहाँ पे वेब स्टोरी का हम सेक्शन डाल रहे हैं, सेक्शन अपने को समझ में आएगा कि हम लोग सेक्शन क्या दिखाना चाहते हैं। यहाँ पे वो वीडियो गैलरी। ठीक है, एक वेबसाइट और दिखाता हूँ और क्लियर होएगा कि अपने को एक ही चीजें नहीं है, अपन अलग अलग स्टाइल में अलग अलग वे में हम लोग उस चीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मैं, एक वेबसाइट है दिल से विशेष डॉट कॉम, इसके अंदर क्या होता है, बहुत सारे फेस्टिवल मैसेजेस यहाँ पे हम दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ठीक है, आपको यहाँ पे दिख रहा है रिसेंट पोस्ट, इसका स्टाइलिंग। और यहाँ पे देख रहे हो ज्वाइन व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम, ये भी हम विजेट से ही ऐड कर सकते हैं यूज करके। तो हमें जो भी अपने कोड्स को ऐसा रिप्रेजेंट करना है साइड में, जैसे अपना टीवी देखते हैं हम लोग, तो राइट साइड में उन लोग ऐड चला देते हैं, मेन स्क्रीन चल रही है, राइट साइड में ऐड चलते रहते हैं। तो ऐसे ही उन लोग को प्रॉपर मैनेज, अपने दोनों चीजें हम लोग यूजर तक दिखा सकें। अगर इस चीज को मैं अगर नीचे डालता एकदम बॉटम में, तो कोई जब नीचे जाता तब जाके पढ़ता। ये राइट साइड का यूज इसके लिए कि साथ में हम लोग लेफ्ट वाला भी चीज भी देख सकते हैं। ठीक है, इसके लिए यूज होता है। तो हम लोग यहाँ पे अपनी अपने हिसाब से कंटेंट, ब्लॉक ऑफ कंटेंट को डाल सकते हैं। तो विजेट्स यूज होता है ब्लॉक ऑफ कंटेंट के लिए। जैसे मैंने यहाँ पे 3 सेक्शन है। पहला क्या है, ज्वाइन व्हाट्सएप ज्वाइन टेलीग्राम, ये एक सेक्शन हो गया। एक रिसेंट पोस्ट दिखाता हूँ मैं, इस ब्लॉग के साथ आप और भी चीजें पढ़ सकते हो। और एक हम लोग एडवर्टाइज दिखा सकते हैं, एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें अपनी विजेट से मैनेज हो जाती है। जैसे इस चीज को भी मैंने मैनेज किया है अलग अलग चीजों में। ठीक है, तो अभी मैं आपको यहाँ पे एक पोस्ट ऐड करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे रिसेंट पोस्ट लिखा है, अभी यहाँ पे क्या आ रहा है, एक पोस्ट दिख रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पे अगर एक नया पोस्ट बनाऊंगा तो उधर ऑटोमेटिक वो अपडेट कर लेगा, आपको वहाँ पे जाके ऐड नहीं करना है। यहाँ पे जो नीचे आएगा ना, व्हाट इज एसईओ, यहाँ पे मैं एक नया पोस्ट क्रिएट करूंगा तो यहाँ पे नीचे आपको ऑटोमेटिक वो पोस्ट दिखाई देने लगेगा। तो हम लोग एक पोस्ट सेक्शन पे आते हैं और हम लोग एक पोस्ट क्रिएट करते हैं। ठीक है, एक लेटेस्ट पोस्ट हम लोग ले लेते हैं।
गूगल से चैट। ठीक है, एक मैं नया पोस्ट लिखाता हूँ चैट जीपीटी से अपने टेक्नोलॉजी वर्डप्रेस के बारे में। ठीक है। राइट वन पोस्ट टॉपिक है वेरी वंडरिंग। ठीक है। अपने साथ में हम लोग ए आगे सेशन में हम लोग एआई के बारे में भी सीखेंगे। वर्डप्रेस को कैसे हम लोग एआई के थ्रू बहुत फास्ट फटाफट हम लोग चेंजेस कर सकते हैं, कंटेंट बना सकते हैं, इमेजेस जनरेट कर सकते हैं। और उसके हिसाब से हम लोग प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग भी सीखेंगे, जैसा कि बहुत सारी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग होता है। एक नॉर्मल टेक्स्ट प्रॉम्प्ट होता है, एक होता है जेसन प्रॉम्प्ट होता है। तो अलग अलग अपन प्रॉम्प्ट इंजीनियर का भी प्रोसेस हम लोग सीखेंगे और उसको कनेक्ट करेंगे वर्डप्रेस के साथ। तो उससे अपना काम भी फास्ट होगा और हम लोग और अच्छे तरीके से इसको इनहेंस कर सकते हैं अपने अंदर। जैसे मैं टाइटल डाल दिया, विजेट्स एंड देयर बेनिफिट। ठीक है। और इसके हम लोग डिस्क्रिप्शन भी हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और इस पोस्ट में हम लोग यहाँ पे पेस्ट करते हैं। ठीक है। तो इसने अच्छे से इसने पूरा एक ब्लॉग लिख दिया है और विजेट्स एंड बेनिफिट अपने को मिल गया है। अब मैं इसको क्या करूंगा, पब्लिश करूंगा। ठीक है। जैसे मैं इसको पब्लिश करता हूँ, ठीक है। अभी हम लोग क्या देख रहे थे यहाँ पे, कितना दिख रहा है, एक ही पोस्ट दिख रहा है। ठीक है। व्हाट इज एसईओ। जस्ट जस्ट इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखो यहाँ पे आ गया अपना सेकेंड पोस्ट भी, विजेट्स एंड देयर बेनिफिट। व्हाट इज एसईओ के ऊपर लेटेस्ट पोस्ट ऑटोमेटिक आ गया। हमको ऐसा अलग अलग से जाके ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो ये जो विजेट्स है इसका काम रहता है वो लेटेस्ट अपडेट ऑटोमेटिक कर देता है और आपकी जो कंटेंट रिप्रेजेंटेशन करता है, छोटे छोटे ब्लॉग में जो कंटेंट है वो उसको स्पेशली आप ऐड कर सकते हो। आपको जहाँ पे चाहिए, लेफ्ट साइड में चाहिए, फुटर में चाहिए, तो आपको यहाँ पे फैसिलिटी देता है। अलग अलग सेक्शन उसके बने हुए हैं, वहाँ पे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, चलेगा। अब हम लोग क्या देखते हैं, इसके आगे नेक्स्ट स्टेप क्या है। देखो ये कहाँ कहाँ यूज होता है। ठीक है, इसके अंदर क्या है, कॉमन विजेट्स टाइप ओवरव्यू के बारे में यहाँ पे दिखा रहे हैं। सब लोग ज्यादातर यूज कर रहे हैं रिसेंट पोस्ट में, जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल बताया। रिसेंट पोस्ट में यूज करते हैं इसको ज्यादा। क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, एक अच्छा इंटरेक्शन है यूजर के लिए कि एक एक ब्लॉग रीड कर रहा है तो उसको दूसरे ब्लॉग भी दिखाई देंगे कि वो दूसरे टॉपिक पे भी वो जाके अपना टाइम स्पेंड कर सकता है। तो तुम्हारे ब्लॉग की टाइमिंग स्पेंडिंग ज्यादा बढ़ेगी, यूजर आपके ब्लॉग पे ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे। ठीक है। इसके बाद होता है कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन में यूज होता है, फिर कैटेगरी के लिए भी यूज करते हैं। जैसे मैंने बताया फुटर के अंदर कोई मेनू आपको दिखाना है तो आप उसके अंदर कैटेगरी वाइज दिखा सकते हो। फिर सर्च बार भी होता है, सर्च बार मैंने आपको दिखाया है ना। एक जैसे अपनी वेबसाइट है 7 स्टार डेवलपर। ठीक है, अपनी मेन ब्रांड है 7 स्टार डेवलपर। इसमें आप देखोगे इसका यूज किया हुआ है। जैसे हम जाएंगे ब्लॉग के अंदर, ठीक है, ये मेरा ब्लॉग सेक्शन है। इसको हम लोग रीड मोर ब्लॉग पे जब जाते हैं तो यहाँ पे आप दिख रहे हो सर्च का एक्शन, यहाँ पे जो सर्च है, ये सर्च हम लोग यूज कर सकते हैं किसी भी चीज को यहाँ पे सर्च करने के लिए। ठीक है। तो इस चीज के लिए भी हम लोग यूज करते हैं उसको। इसके बाद आपको आता है आर्काइव। जो अपने प्रीवियस पोस्ट होते हैं वो आर्काइव के सेक्शन के अंदर जाते हैं, तो उसके अंदर भी यूज होता है। और एक होता है कस्टम HTML। कस्टम HTML का क्या है, ये जो सेक्शन दिख रहा है आपको, ये कस्टम HTML से हमने डेवलप किया है। ज्वाइन व्हाट्सएप बटन और ज्वाइन टेलीग्राम, ये हम लोग डी वगैरह से इसको डिजाइन किया है। तो ये कस्टम HTML भी हम लोग इसके अंदर डाल सकते हैं। ठीक है। आपको मैं एक बेनिफिट दिखाता हूँ इसके अंदर। जितना मैंने यहाँ पे ऑप्शन बताया वो सारे ऑप्शन इसके अंदर हैं। अपेरेंस में जाना है, अपेरेंस से विजेट में जाना है। विजेट में आपको
यहाँ पे बहुत सारे ऑलरेडी जो कैटेगरी है, आर्काइव है, कमेंट्स है, पोस्ट है, ठीक है। ये सारे बेनिफिट यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं आपको। और इसके वो हम लोग होम कॉमर्स के अंदर भी यूज कर सकते हैं। वो भी अपने एडवांस सेशन में हम लोग सीखेंगे कि इसको ई कॉमर्स के साथ कैसे हम लोग इंटरेक्शन कर सकते हैं। ई कॉमर्स का मैं आपको एक स्मॉल ये दिखा देता हूँ। midmarkonline.com ये हमारा ई कॉमर्स वेबसाइट है, हमने एक क्लाइंट के लिए बनाया हुआ है। इसके अंदर भी उसका यूजेस होता है। जैसे यहाँ पे आपको कैटेगरी दिख रही है, ये सब कैटेगरी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे ये सारे कैटेगरी दिख रही है, यहाँ पे इमेजेस है। ये सब चीजों को भी उसके अंदर तुम इम्प्लीमेंट कर सकते हो। यहाँ पे सर्च बार दिख रहा है, ये सब सर्च बार को भी हम लोग उसके थ्रू ही इम्प्लीमेंट कर देते हैं। तो ये सब पूरा टॉपिक हम लोग एडवांस सेशन में सीखेंगे, कैसे ई कॉमर्स के अंदर हम लोग विजेट्स को यूज करके पूरा इंटरेक्टिव वे में पूरा हम लोग वेबसाइट को डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक लेवल समझ में आ जाएगा कहाँ पे अपने को ये ज्यादातर यूज होने वाला है। तो मोस्टली रिसेंट पोस्ट पे हम लोग यूज करते हैं। हम लोग रिसेंट पोस्ट को कहीं भी हम लोग दिखा सकते हैं, किसी भी पोस्ट के अंदर, किसी भी पेज के अंदर हम लोग उसको कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तभी हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। इसके अंदर एडिंग विजेट इन साइड बार, मोस्टली सब साइड बार में ही इसको यूज करते हैं। क्लिक टू ऐड ब्लॉक बटन, चूज विजेट टाइप, इंटर योर कंटेंट्स, हमने वहां पे अपने कंटेंट रख दिया। ठीक है, और इसकी पोजीशन हम लोग साइड बार एरिया में हम लोग इसको दिखाते हैं। नेक्स्ट होता है कस्टमाइज रियल टाइम एडिटिंग। आपको अभी मैंने रिसेंट पोस्ट को कैसा ऐड किया और रियल टाइम में वहां पे रिफ्लेक्शन दिखाया, वो चीज को यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। सी चेंजेस इसेंशियली बिफोर पब्लिशिंग। पहले हमने क्या, एक ब्लॉग दिख रहा था वहां पे पोस्ट, हमने वो चेक किया, फिर हमने फिर क्या किया, दूसरा हमने पोस्ट ऐड किया और उसको रिफ्रेश करके चेक किया तो अपना क्या दिखने लगा, सेकेंड पोस्ट भी। जैसे यहाँ पे फर्स्ट पोस्ट है और यहाँ पे अपना सेकेंड पोस्ट ऑटोमेटिक यहाँ पे ऐड हो गया। वैसे हम जितने भी पोस्ट ऐड करते जाएंगे और यहाँ पे उसको हम लोग शो कर सकते हैं इजिली। अभी जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो डायरेक्ट अपने को उस पोस्ट के ऊपर लेके जाएगा ये। देखो ये अपना ये आ गया ये पोस्ट के ऊपर। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है देखते हैं। ओके, विजेट मैनेजमेंट बेनिफिट क्या है इसमें। इसका बेनिफिट ये है कि हम लोग इसको रीयूज कर सकते हैं। मतलब एक ही कोड है अपना, उसको हम लोग अलग अलग चीजों में यूज कर सकते हैं, इससे अपना टाइम सेविंग बचेगा। और ये फटाक से डायनेमिकली होता है, डायनेमिकली कंटेंट ऐड होता है और रिफ्रेश के ऊपर ऑटोमेटिक सिंक भी हो जाएगा। हमने कुछ अपडेट किया तो तुरंत ही वहां पे अपडेट भी हो जाता है। और रियल टाइम फंक्शनलिटी है ये। मतलब जैसे अभी मैंने पोस्ट डाला तो तुरंत ही आपको वेबसाइट पे तुरंत वहां पे इंस्टेंट अपडेट हो जाता है। और 75% यूजर इंगेजमेंट, मतलब यूजर को इंटरेक्टिव भी लगता है और उसको भी पसंद भी आता है कि हाँ हम लोग कितना अच्छे से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे हमने वहाँ पे टेक्स्ट सिर्फ दिख रहा है, हम लोग इसको इमेज के साथ में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और 100% एक कस्टमाइजेशन होता है, हम अपने हिसाब से हमको जैसा चाहिए, जैसा स्टाइल चाहिए, उस तरीके से हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं कि ये कैसा दिखेगा, कैसा लगेगा, कैसा डिजाइन चाहिए हमको, अपने अपने हिसाब से डिजाइनिंग को मैनेज कर सकते हैं इसके अंदर। और ये मोबाइल रिस्पॉन्सिव भी होता है, कि ऐसा नहीं कि मोबाइल पे ऊपर वो प्रॉपर नहीं दिखेगा, वो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाते हैं। और उसको हम CSS के थ्रू भी मैनेज कर सकते हैं। से मेन चीज बता रहा है जैसे रिड्यूस बाउंस रेट। इसका मतलब क्या है, जब यूजर एक पोस्ट पढ़ रहा है और दूसरी चीजें भी उसके सामने है तो किसी और वेबसाइट पे वो नहीं जाएगा। उसको अगर उससे रिलेटेड कंटेंट अगर साइड में भी दिख रहे हैं तो उसको भी रीड करेगा। और तुम्हारा जो रहेगा SEO वो भी बढ़ेगा। और प्लस तुम्हारा अगर एडसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हो तो वो ज्यादा बेनिफिट होता है। ट्रबल शूटिंग कॉमन विजेट इशू बहुत सारे, इसके अंदर अपने को ड्रॉबैक भी एक दो रहते हैं तो हम लोग उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। विजेट नॉट डिस्प्लेइंग चेक
विजिबिलिटी सेटिंग्स। अगर विजेट नहीं दिख रहा है तो हम लोग उसको क्या करते हैं, सेटिंग्स में जाके उसको चेक कर सकते हैं क्या इशू है। फिर साइड बार अलाइनमेंट इशू, अगर कभी कभी थीम के हिसाब से अपना सेट नहीं होता है तो उसको अपने को अलाइनमेंट वगैरह थोड़ा सेट करना पड़ता है कि प्रॉपर उस वे में पूरा फिट हो और अपना डिजाइन प्रॉपर दिखाई दे। मोबाइल रिस्पॉन्सिव प्रॉब्लम कभी कभी होता है थीम के साथ, वो भी कनेक्ट नहीं होता है, तो जैसे वो बाहर चला गया या फिर बड़ी स्क्रीन आ गई वहां पे, तो उसको हम लोग को सीएसएस के थ्रू आपको बताऊंगा किस तरीके से उसको हम लोग मेंटेन कर सकते हैं। जैसे इसको कैसा एकदम प्रॉपर मैनेज किया हुआ है, ये हर जगह से स्पेसिंग वगैरह दिया हुआ है, ये इसके ऊपर फिट हो जाए। क्योंकि ये इमेज देखोगे तो बहुत बड़ी बड़ी इमेजेस है, तो कैसे इसके अंदर हम लोग उसको सेट करते हैं, यहाँ पे बहुत बड़ी इमेज है, उसको कैसा सेट करते हैं, कितना उसको चाहिए गैपिंग, पूरा अलाइनमेंट कैसा रहेगा, तो सारी चीजें हम वहाँ पे मैनेज करना सीखेंगे। ठीक है, तो 10 मिनट है, हम लोग एक बार रिकैप करते हैं हमने क्या क्या सीखा आज विजेट्स के अंदर। ओके, तो पहला क्या है, अपने को पहला पोजीशन पता चलना चाहिए कि विजेट्स कहाँ पे अपने को दिखाई देगा। तो हम जैसे डैशबोर्ड पे जैसे आएंगे, अपन अपीयरेंस मेनू के अंदर देखेंगे, यहाँ पे आपको दिखेगा लेफ्ट साइड में विजेट्स का मेनू। यहाँ पे जैसे हम लोग क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे जितने अपने विजेट्स क्रिएटेड रहेंगे वो यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। रिसेंट पोस्ट, इसको हम लोग रीनेम किए थे ना, रिसेंट पोस्ट यहाँ से अपडेट किया तुरंत ये अपडेट हो जाएगा। ठीक है, और वेबसाइट के ऊपर अपने को तुरंत यहाँ पे रिफ्लेक्शन दिखाई देगा आपको। ठीक है, और हम लोग यहाँ पे एक्स्ट्रा चीजें ऐड भी कर सकते हैं, ऐड ब्लॉक करेंगे यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन देगा। जैसे कोई इमेज ऐड करना है, बटन ऐड करना है, या फिर कस्टम कोड भी डालना है। यहाँ पे देखो HTML अगर हम लोग लिखेंगे तो ये कस्टम HTML आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे हमने कुछ टेक्स्ट डाला, टेक्स्ट, और इसको हम लोग सेव कर देते हैं, और इसको अपडेट किया तो अपने वेबसाइट के ऊपर राइट साइड बार में वो चीज अपने को दिखाई भी देगा। देखो यहाँ पे टेस्ट करके अपना आ भी गया, कुछ अपना ऐसा ब्लॉक कंटेंट डालना है सीधा तो यहाँ पे वो दिखाई देने लगे। जैसे मैं अगर मैं ये वाला ब्लॉक कंटेंट उठाता हूँ सपोज एग्जांपल के लिए, और वहां पे वो अपीयर हो जाएगा, ये पैराग्राफ है, ठीक है, ये एडवर्टाइज है, ये मैं पूरा ब्लॉक उठाता हूँ। ठीक है, ये मैं डिजाइन किया हुआ है, तो इसको मैं पूरा कंटेंट उठा लेता हूँ और मुझे वहां पे रिप्रेजेंट करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे एडिट किया, कोड का है इसका, कोड, ओके, कोड आ गया, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ इस एग्जांपल, और एक बार अपडेट करके देख लेते हैं। हम्म, पूरा कोड आ गया, एक्सलेंट, कस्टम HTML। ठीक है, कस्टम HTML आया, रिव्यू, ठीक है, अब दिखाई दे रहा है बरोबर। अपने को यहाँ पे ऑप्शन था कोड में, एक्चुअली कोड दिखा दिया, उसमें अपने को कस्टम HTML लेना था। ठीक है, तो कस्टम HTML लेंगे तो अपने कोड को डिजाइन में वो कन्वर्ट कर देता है। और यहाँ पे हम लोग अभी फिर से रिफ्रेश करके देखते हैं, वो डिजाइन यहाँ आ गई, देखो आ गई ना यहाँ पे डिजाइन, अपना एडवर्टाइज, यहाँ पे इमेजेस, जिस तरीके से यहाँ पे दिख रहा है कोड, उस तरीके से हमने यहाँ पे भी ऐड कर दिया अपनी लर्निंग वाली वेबसाइट पे। ठीक है, तो ये पोस्ट अंदर भी दिखेगा और आपको, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपना एडवर्टाइज यहाँ पे ऐड हो गया, कहाँ पे, पोस्ट, रिसेंट कमेंट, आर्काइव, और यहाँ पे हम लोग इस, अगर आपको जरूरत नहीं है यहाँ पे तो हम लोग यहाँ से इसको रिमूव भी कर सकते हैं। उसका रिमूव का स्टेप बता देता हूँ। फिर से हम लोग जाएंगे अपीयरेंस के अंदर, विजेट के अंदर, और यहाँ पे हमको समझ लो कमेंट नहीं चाहिए, हमारे पास अभी कमेंट है भी नहीं, और इसको हम लोग को रिमूव करना, तो राइट साइड क्लिक करके यहाँ पे आपको डिलीट का ऑप्शन दिखेगा, डिलीट। ठीक है, यहाँ से डिलीट हो गया, ये सेक्शन को भी हम लोग उड़ा देते हैं, डिलीट। ठीक है, यहाँ से चला गया, अब इसको हम लोग अपडेट कर देंगे, और वेबसाइट के ऊपर जैसे इसको रिफ्रेश करके देखते हैं कि कमेंट यहाँ से रिमूव हो गया कि नहीं। देखो यहाँ से कमेंट रिमूव हो गया।
ठीक है, ऐसे हम लोग आर्काइव को भी निकाल सकते हैं, कैटेगरी को भी निकाल सकते हैं, ऐड और रिमूव अपडेट हम लोग सब चीजें यहाँ से हम लोग इजिली कर सकते हैं। ये इसलिए बेनिफिट इसका आपको समझ में आ ही गया रहेगा वेबसाइट पे देख के, क्या क्या चीजें आपको आपके अनुसार यहाँ पे आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। हर वेबसाइट का अलग अलग रिक्वायरमेंट होता है, तो उसके हिसाब से आप साइड बार में जो भी चीज चाहिए वो ऐड करके दिखा सकते हो। सो आज के सेशन में हम यहाँ पे खत्म करते हैं विजेट के बारे में। आप नए नए चीजें आपको जो मैंने लॉगिन डिटेल वगैरह दिया है, तो आप नए नए विजेट्स उसके अंदर ऐड करो। विजेट्स आप लोग यूटिलाइज करेंगे उतना आपको ज्यादा एक्सपीरियंस मिलेगा इस चीज को सीखने के लिए। और कहीं पे भी इशू रहेगा तो अपना ग्रुप बना हुआ है, तो उसके अंदर आप अपलोड कर सकते हो, चेक उस पर डाल सकते हो मैसेज, तो हम लोग उसको रिजॉल्व कर सकते हैं अगर कोई इशू आपको फेस हो रहा है तो। और कल के सेशन में कुछ डाउट वगैरह लेके आओ, उससे क्या हम लोग उसको तुरंत लाइव ही सॉल्व करने का ट्राई करेंगे, और उसको फिर आपको ज्यादा और भी लोगों को समझ में आएगा किस तरीके से हम लोग लाइव प्रॉब्लम सॉल्व भी करेंगे, और प्लस और भी लोग सीख भी सकते हैं। क्योंकि जब तक आप उसको ट्राई नहीं करोगे तब तक आपको डाउट नहीं आएगा, डाउट नहीं आएगा तब तक आप एक्स्ट्रा चीजें सीख नहीं सकते हो। तो अपना मेन मोटिव यही है कि आप एकदम इजीली अच्छे तरीके से प्रॉपर आप लोग वर्डप्रेस कोर्स को कंप्लीट करें, क्योंकि ये 3 मंथ के अंदर ही पूरा सिखा दूंगा पूरा स्टेप बाय स्टेप। और इसका मेन बेनिफिट है आप क्लाइंट भी लाओगे तो आपको होस्टिंग, फर्स्ट क्लाइंट पे होस्टिंग फ्री दूंगा जो 4,000 तक आती है। तो इसके अंदर क्या होगा, आपको सीखने को भी मिलेगा, प्लस आप क्लाइंट के काम भी कर पाओगे, किस तरीके से उसको अपने को प्रपोज करना है क्लाइंट को, किस तरीके से अपने कोटेशन बनाना है, किस तरीके से पूरा स्टार्ट बिगनर टू स्टार अपना स्मार्ट तरीके से अपन डिलीवर कर सकते हैं लाइव प्रोजेक्ट। वो पूरे स्टेप्स हम लोग सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो अपने वर्डप्रेस में एक ही दिन में ये सब चीजें नहीं सीख सकते, इसमें बहुत सारे पार्ट हैं। तो हम लोग एक स्मॉल स्मॉल पार्ट से जाएंगे और पूरा अपना प्रॉपर बिल्डिंग तैयार हो जाएगा वर्डप्रेस का। सो आज हम लोग सेशन यहाँ पे स्टॉप करते हैं, कल कंटिन्यू करेंगे हम लोग प्लगइन्स के साथ। ठीक है, उसमें मैं बहुत सारे प्लगइन्स के जो इसेंशियल प्लगइन्स है, जो यूजफुल प्लगइन्स है, वो सब के बारे में लिस्ट आउट लेके आऊंगा, और एक एक प्लगइन के बारे में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे क्या यूज है, कैसे यूज है, किस तरीके से हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करेंगे अपने होम पेज के ऊपर। उसको लाइव एग्जांपल के साथ में भी आपको बताऊंगा जो मैंने डेवलप किया है, जो यूज किया है, कि वो क्यों बेनिफिट है, कैसे उसको हम लोग अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप विजेट को पढ़ो, उसके अंदर मैं ये सब नोट्स अपने एलएमएस वेबसाइट के ऊपर भी अपलोड कर दूंगा, तो आप वहां से उसको गो थ्रू आप फिर से प्रैक्टिस कर सकते हो इजीली। ठीक है, रिकॉर्डेड सेशन अपने एलएमएस वेबसाइट पे आपको मिलेगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट और प्रोग्रेस करो।